नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसरो और इसरो से होने वाले प्रमुख मिशन के बारे में। अक्सर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, तो आज की क्लास में हम इसरो के बारे में और इसरो के महत्वपूर्ण मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तू फिर नौजवानी कहाँ। देखो ये टाइम में ना, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है। हो सकता है कि एक बार में आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होगे। कई बार क्या होता है, मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो हो सकता है आपकी सफलता बहुत शानदार होने वाली हो, तो इसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी आपके 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान में हेड है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले के सिवान जी इसरो के हेड थे। के सिवान जी को अंतरिक्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। तो वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ जी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भैया इसरो किस क्षेत्र में आएगा, तो जहाँ भी नवीन खोज हो रही हो, अनुसंधान हो रही हो, ये हमारा अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपने ये सब पढ़ा होगा, अभी बस इतना याद कर लीजिएगा। इसरो अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1971 को। इसरो के वर्तमान में हेड है एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है शेर जिसने चांदनी पी। शेर जिसने चांदनी पी किसकी प्रसिद्ध किताब है? एस सोमनाथ जी की प्रसिद्ध किताब है। इसरो ने अभी हाल ही में कुछ प्रमुख मिशन लॉन्च किए, उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहला मिशन है GSAT-20। GSAT-20 इसरो ने अगस्त 2024 में लॉन्च किया है। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। और फॉल्कन 9 रॉकेट इसरो का नहीं है। फॉल्कन 9 रॉकेट का विकास किया था स्पेस एक्स कंपनी ने। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो आंतरिक क्षेत्र में काम करती है। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी के मालिक है। तो GSAT-20 को हमने लॉन्च किया फाल्कन 9 रॉकेट से। अगला है आपका मिशन इनसैट 3DS। इनसैट 3DS को हमने 17 फरवरी को लॉन्च किया था। GSLV F-14 से लॉन्च किया था। आपके एग्जाम में रॉकेट का नाम भी पूछेगा, भैया किस रॉकेट से लॉन्च किया है। ये पूछ सकते हैं एक्सपोसैट मिशन है, ये कब लॉन्च हुआ है, या किस रॉकेट से। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला एक्सपोसैट मिशन को 1 जनवरी को लॉन्च किया था। PSLV-C-58 से एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है। गगनयान TVD-1 को हमने 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया था। देखो अभी हाल ही में फिर से गगनयान मिशन पर काम कर रहे हैं। गगनयान मिशन का मतलब क्या है कि अंतरिक्ष पर मानव युक्त विमान को भेजना। एक है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन पे भी इसरो काम कर रहा है, उसमें चंद्रमा पर मानव को पुनः भेजना। चंद्रमा पर मानव एक बार पहुंच चुका है, लेकिन पुनः भेजने के लिए इसरो काम कर रहा है आर्टेमिस मिशन पर। इसी के साथ साथ आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन हमारा कब प्रक्षेपण हुआ था? 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपण हुआ था। और किसके द्वारा? PSLV-C-57 के द्वारा लॉन्च किया था। आदित्य के माध्यम से हम सूर्य पे गए थे। सूर्य पे अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो हम जो गए थे लंगराज पॉइंट पर गए थे, उसका नाम हमने है L1। तो आदित्य मिशन है किसका? इसरो का है। किस रॉकेट ने लॉन्च किया? PSLV-C-57 से लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सूर्य के लंगराज पॉइंट पर लैंड किया था। अब इसके साथ साथ अगला मिशन है DSSR मिशन। DSSR मिशन को 30 जुलाई को लॉन्च किया है PSLV-C-56 के द्वारा। चंद्रयान 3 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 को हमने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। LVM M4 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। देखो चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को। इससे पहले हम चंद्रयान 2 भी लॉन्च कर चुके थे। चंद्रयान 2 में हमें क्या करना था? लैंडिंग करनी थी, लेकिन हमारी सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान 3 के द्वारा हमने सक्सेसफुली लैंडिंग भी की। और लैंडिंग कहाँ पे की? साउथ पोल में। चंद्रमा के साउथ पोल में अभी तक विश्व के किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं किया था। तो इंडिया पहला देश बन गया था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की। अब इसको हमने लॉन्च तो कर दिया था 14 जुलाई को, लेकिन पहुंचा कब तक? पहुंचा तो हमारा 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा भी की। इसी के साथ साथ 23 अगस्त को
जिस जगह पे हमारा लैंड हुआ था उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ था उसका नाम हमने क्या रख दिया, शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पे हमारा चंद्रयान 2 लैंड हुआ था उसका नाम हमने रख दिया था तिरंगा पॉइंट। ये आपके एग्जाम के लिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार हमने अंतरिक्ष दिवस मनाया। तो पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं। जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था उस पॉइंट का नाम था शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ पे आपके चंद्रयान 2 ने लॉन्च किया था उस पॉइंट का नाम क्या था, तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रयान 3 कौन से रॉकेट से भेजा था, LVM M3 M4 रॉकेट से हमने चंद्रयान 3 को भेजा। लैंडर क्या था, रोवर क्या था, कई बार पूछते हैं। तो इनके लैंडर का नाम था विक्रम, जबकि रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम था प्रज्ञान। आपके एग्जाम में क्वेश्चन विक्रम और प्रज्ञान से भी पूछता है। तो याद रखना है कि भैया जो हमारा लैंडर था वो लैंडर क्या था, विक्रम था, जबकि रोवर क्या था, प्रज्ञान था। देखो ये जो सीरीज चल रही है ना, ये आपके एग्जाम के लिए, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, अभी आपका एग्जाम होने वाला है RPF का, या फिर आप कर रहे हो बिहार टीचर की तैयारी, अगर आपके एग्जाम में GS और करंट से क्वेश्चन आते हैं तो सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को रिवाइज कर रहे हैं कि अगर इसरो से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अगला हमने लॉन्च किया था NVS1 को हमने लॉन्च किया था 29 मई को। इसी के साथ साथ GS-LV F12 के द्वारा NVS1 को लॉन्च किया था। टेलीस्कोप 2 को लॉन्च किया था 22 अप्रैल को PS-LVC-55 द्वारा। देखो यहाँ पे किस रॉकेट से लॉन्च किया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वेव इंडिया टू को हमने 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया था LVM M3 रॉकेट के द्वारा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7 को लॉन्च किया था 10 फरवरी को SLLV-D2 के द्वारा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 को लॉन्च किया था 26 नवंबर को PS-LVC-54 के द्वारा लॉन्च किया था। अब आपको बता देना है कि भैया 26 नवंबर को कोई दिवस होता है क्या, 22 अप्रैल को कोई दिवस होता है क्या, 14 जुलाई को कोई दिवस होता है क्या। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इन दिवस के आंसर पता होंगे, तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ साथ इसरो हमारे कुछ और मिशन पर काम कर रहा है, जो इसरो के आगामी मिशन है डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इसरो हमारा गगनयान मिशन पर काम कर रहा है। गगनयान मिशन है क्या, गगनयान मिशन 2024 के लिए काम कर रहा है। इसमें इसरो भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या करेगा, हमें क्या करना है, मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम कि अंतरिक्ष में मानव रहित विमान को भेजना है। किस मिशन द्वारा, गगनयान। इसके तहत 4 यात्रियों का भी चयन किया गया था जो इस पे काम कर रहे हैं। शुक्रयान के द्वारा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए हम भेजेंगे। शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को कहते हैं। शुक्र हमारा सबसे गर्म ग्रह भी है। मंगलयान 2, क्योंकि एक बार मंगलयान हम भेज चुके हैं। 2024 में मंगल ग्रहित भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। निसार क्या, पृथ्वी की निगरानी युद्ध नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। देखो निसार मिशन में नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नासा कहाँ की एजेंसी है, नासा आपकी USA की स्पेस एजेंसी है। इसरो कहाँ की, इसरो तो भैया आपको पता ही है। अभी नासा ने ही क्या किया था, आपके उनको भेजा था सुनीता विलियम्स को। सुनीता विलियम्स किस कंपनी के द्वारा गई थी, जो कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं, बोइंग कंपनी के द्वारा गई थी। अगर अभी का आपके एग्जाम में तो हो सकता है करंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहली बात तो इसरो की स्थापना के बारे में, इसरो के बारे में प्रमुख मिशन, अक्सर एग्जाम में करंट से क्वेश्चन पूछेगा ही। इसके साथ साथ एक होता है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन भी इसरो का है और किसके लिए, चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन है इसरो का। चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी। अच्छा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, गैनीमेड। गैनीमेड आपका सबसे बड़ा उपग्रह जो कि किसका है, बृहस्पति का है। मंगल के उपग्रह कौन है, फेबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह। तो आज की क्लास में इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक तो दीजिएगा, और अगर हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेहनत करनी ही पड़ेगी, सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिली और ना ही मिलेगी।